तो प्रत्याशी मत सागर में मिला कहाँ है, न कांग्रेस की, न सागर में न प्रदेश में। दूसरी स्टेट के प्रत्याशी उतार दिए हैं, जानना पहचान बड़े मियाँ सलाह। ऐसा कुछ नहीं होना है, वो तो कोई मिल ही नहीं रहा था तो दे दिया प्रत्याशी। और क्या तैयारी है भाजपा की? भाजपा की तैयारी चारों तरफ चल रही है। हर विधानसभा में हम लोगों के, कल हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हितानंद जी आए थे, उन्होंने हम लोगों की बैठक ली, सभी विधायक हम लोग थे, सब थे, और बिंदुवार पोलिंग बूथ पे हमारी लड़ाई होना है। और अब 400 पार करने वाली मोदी जी का जादू चल रहा है, इतना किया है गरीब के लिए। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो हाथ उठाए कह दे कि हमें मोदी जी ने दिया। एक व्यक्ति कह दे, चाहे आप खुद हो, चाहे हम हो, चाहे ये डॉक्टर बीरेन बैठे हैं, कोई है ही नहीं। कोई गांव में हाथ उठवाइए, आप लाभ मिल रहा है हमें। गरीब को मकान, दुकान, दवाई, खाना, भोजन सब तो फ्री मिल रहा है। किसने दिया आज तक? कांग्रेस का तो निर्णय भगवान ही मालिक। आप जानते तो, जो भगवान राम के नहीं हुए हमारे क्या होंगे। सत्यनारायण की कथा का प्रसाद ना लेने में राजा रंक बन जाता है, बना है, आपने पढ़ा होगा। इधर तो कांग्रेस ने भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ही ठुकरा दिया, तो उनका तो जाना तय है। जो राम विरोधी वो किसी काम का नहीं। आप देख रहे हैं ना, दिल्ली में नेता बचा है, ना प्रदेश में। वही कमलनाथ जी जिनके लोग हल्ला पीटते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके बालक चुनाव हार रहा है। वे खुद भाजपा के दरवाजे में खड़े रहे, दूध नहीं देखा आपने क्या? 2 दिन मैं असलाहा के भाजपा के दरवाजे में खड़े रहे। भाजपा ने क्या नहीं किया? नहीं, इनकी शर्तें नहीं मानती भाजपा, किसी की शर्तें नहीं मानती। देश की सबसे विश्वसनीय कार कंपनी हुंडई लाया है विशेष ऑफर। सागर की हुंडई कार उज्जैन के मेले से खरीदें और 50% आरटीओ रजिस्ट्रेशन में छूट पाएं। साथ ही विशेष ऑफर, यह मौका 9 अप्रैल तक। तो चलें उज्जैन हुंडई के साथ। हिंदुस्तान की आवाम ने इस देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी का उस वक्त भाषण सुना था जब उनकी सरकार गिर रही थी। कांग्रेस हंस रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी भाषण में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश तुम पर हंसेगा। तो शायद वो वक्त, वो तारीख तय होती नजर आ रही है जहां अब कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश सागर के सुर्खी विधानसभा के मंत्री जी के बड़े भाई हीरा सिंह से मुखातिब होंगे। साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो, और जिम्मेदारी इनकी इसलिए बढ़ जाती है कि लोकसभा चुनाव है और दमोह लोकसभा और सागर लोकसभा चूँकि ग्रामीण क्षेत्र इनके दायरे में आता है, इसलिए जो है इनकी बहुत महत्वता बढ़ जाती है। हम इनसे रूबरू होंगे। भाई साहब, लोकसभा चुनाव है और बड़ा कार्ड खेला है। कांग्रेस ने कहती कि हमने बड़ा कार्ड खेल दिया सब गुड्डू राजा को उतार के। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी न केवल सागर में, न प्रदेश में, पूरे देश में लगातार तैयारी है। भाजपा हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है। सागर लोकसभा का बहुत ही योग्य कर्मठ प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर लता वानखेड़े जी को टिकट दिया है। न पहचान की मोहताज, पंच, सरपंच, जनपद, जिला से लेके महिला प्रकोष्ठ से लेके और महिला आयुक्त तक की अध्यक्ष रही हैं। और हमारे जिले के सभी नेताओं ने उनकी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और भारी मतों से वो चुनाव जीतने वाले हैं। सम्मेलन भी शुरू होगा। सम्मेलन तो आपने देखा कि परसों हमारी 2 भाई दूज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में पधारे और उनका बिलेहरा में 5000 महिलाओं, पूरी मातृ शक्ति वहाँ थी। इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री जी का कि लोगों का उत्साह बता रहा है। भाजपा तरफ लोगों का उत्साह है। जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल आपने कहा है, तो प्रत्याशी मत सागर में मिला कहाँ है, न कांग्रेस की, न सागर में न प्रदेश में। दूसरी स्टेट के प्रत्याशी उतार दिए हैं, जानना पहचान बड़े मियाँ सलाह। ऐसा कुछ नहीं होना है, वो तो कोई मिल ही नहीं रहा था तो दे दिया प्रत्याशी। और क्या तैयारी है भाजपा की? भाजपा की तैयारी चारों तरफ चल रही है। हर विधानसभा में हम लोगों के, कल हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हितानंद जी आए थे, उन्होंने हम लोग की बैठक ली, सभी विधायक हम लोग थे, सब थे, और बिंदुवार पोलिंग बूथ पे हमारी लड़ाई होना है और इसी को लेके विधानसभा वार हमारी तैयारी शुरू हो गई है।
तो जब आपको भाजपा ने बहुत महंगी जिम्मेदारी सौंपी है कि जो कांग्रेस से आ रहे हैं भाजपा में, उनके आप सत्कार नेता हैं, उनको उचित सम्मान दें। क्या हुआ था, हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी, वो उन दोनों सागर पधारे थे, तो उनका कहना था कि जो कांग्रेस से नेता आ रहे हैं उनका भी सम्मान रहे, उनका भी उपयोग किया जाए। आज देखिए आप पूरे देश में नवीन जिंदल से लेके आदरणीय सुरेश पचौरी से लेके हमारे जिले से लेके अरुणा चौबे से लेके आज मुन्ना राजा छतरपुर के आ गए। पूरा कांग्रेस का आपका देखो, छिंदवाड़ा में देख लीजिए आप, सक्सेना जी का बेटा आ गया, वो खुद आने वाले। बच्चा कहाँ है कोई? कांग्रेस के लोग टिकट नहीं ले रहे हैं। एक जमाना था कि टिकट की होड़ मचती थी, अब ये लग रहा है कि ये टिकट लेके ऐसा ना हो कि विड्रा कर ले। तो कांग्रेस वालों का जो आ रहे उनका सम्मान है, वो मैं तो कह रहा हूं आपके माध्यम से कि खोल दिया है मंच हमने भी जिले लेवल पे, हर विधानसभा में, सुर्खी विधानसभा में, कि जो हमारे मंडल के सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हमारे आदरणीय मोदी जी की रीति नीति, आदरणीय डॉक्टर हमारे मोहन यादव जी बेबाक काम कर रहे हैं, खुल के दे रहे हैं। आज बताइए, सागर के लिए यूनिवर्सिटी एक बार मांगी उनने दे दी, और रानी अवंतीबाई लोधी का नाम रख दिया। उस वीरांगना का जो हम लोग वर्षों से मांग रहे थे, रानी अवंतीबाई लोधी का नाम रख दिया है, तो हमारे चारों तरफ इसकी हर्ष व्याप्त है। और जितने कांग्रेस के लोग आना चाहते हैं, हमने बोल दिया कि मंडल की बैठक खास तौर से हम बता दें आपको, जैसे शुरू की है अभी, होना तो पूरी लोकसभा में। आज जो तैयारी चली है सुर्खी विधानसभा में, 1 अप्रैल को जयसिंह, 3 अप्रैल को बिलहरा, 4 अप्रैल को सुर्खी, 6 अप्रैल को राहतगढ़ और 7 अप्रैल को सीहोरा जेरई में पूरे मंडल के कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। जो भी हमारे साथ नहीं रहे, या हमसे बिछड़ गए थे, या कांग्रेस में थे, या भाजपा में रहते रहते कहीं कुछ उनका मन भ्रमित हो गया था, उन सबका स्वागत है। सभी कार्यकर्ता आए और मिलकर काम करें, और पूरे जिले में हमने बोल दिया कि सब कार्यकर्ता आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा से जुड़ें, और हमारी लता वानखेड़े जी को भाजपा से। जब जिम्मेदारी आपकी इसलिए बड़ी हो जाती है कि आपके छोटे भाई इकलौते बुंदेलखंड के कैबिनेट मंत्री, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा भार और बहुत ज़्यादा पार्टी को विश्वास भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ मंत्री से लेके, संतरी से लेके, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता सब लगते हैं, और सबका दायित्व होता है और सबका सम्मान होता है। आप देख लो ना, पिछले बार भी भाजपा का लोकसभा जो हमारा यहाँ हुआ था, 3-3.5 लाख से जीते थे। इस बार 5 लाख पार करना है। दिल्ली में 400 पार और यहाँ 5 लाख पार। ये हम सभी का मन बन गया, और हमें आशा है कि हम हमारे सभी कार्यकर्ता हर विधानसभा लोग मिलकर और लता जी को भारी मतों से जीतेंगे। आप भी राजपूत ठाकुर समाज से आते हैं। कांग्रेस ने कहना, अंदरूनी खबर है कि गुड्डू राजा को ठाकुर कैंडिडेट है। एक बात, नितेंद्र राठौर जो है ठाकुर समाज से आते हैं, उनको प्रभारी बना दिया। तो कहीं ठाकुर वोट पर नजर तो नहीं, क्योंकि बाहर देखिए, ये बड़े चुनाव जात पात से नहीं होते हो। जहाँ तक गुड्डू राजा का सवाल है, तो आप ललितपुर चले जाओ, उनके परिवार के लोग ही उनका स्वागत करने यहाँ बैठे हैं। मतलब समझ रहे, उनके परिवार में हमने सुना है इतना फ्रिक्शन है। ये जात पात के चुनाव नहीं होते, वो जात उसी जात, जैसे अगर जात की बात कर, जात के 2 विधायक हैं यहाँ, 2 मंत्री हैं, तो झुकाव हमारी तरफ रहेगा, वहाँ रहेगा। एक गरीब किसान, हमारी 4 जाति हैं, आप समझ लेते हैं। पहले हमारी गरीब जाति, हमारे मोदी जी का नारा है। दूसरा, बेरोजगार की हमारी जाति का सपोर्ट करते हैं। तीसरा, हम किसान का सम्मान करते हैं। और चौथा, मातृशक्ति का सम्मान। 4 जाति हमारे हैं, वो बाकी जातिवाद कांग्रेस वाले करते हैं, और इसीलिए तो वहाँ सीए पे आ गए। जाति का हल्ला पीट के आज, एक जमाने में 84-85 में भाजपा के 2 सांसद थे, आज 350 हैं, सब मिला लो, और अब 400 पार करने वाले। मोदी जी का जादू चल रहा है, इतना किया है गरीब के लिए। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो हाथ उठाए कह दे कि हमें मोदी जी ने दिया। एक व्यक्ति कह दे, चाहे आप खुद हो,
चाहे हम हो, चाहे ये डॉक्टर बीरन बैठे हैं, कोई है ही नहीं है। कोई गांव में हाथ उठवाइए, आप लाभ मिल रहा है, हमें गरीब को मकान, दुकान, दवाई, खाना, भोजन सब तो फ्री मिल रहा है। किसने दिया आज तक? ये जाति फाती करने वाले हांसिए पे आ जाएंगे और वापस बैक टू पवेलियन चले जाएंगे। राम मंदिर बन गया, एक बड़ी उपलब्धि रही, ये चुनाव में फायदा देगा। देखिए, राम मंदिर बनना तो गांव-गांव में उसका जादू चल रहा है। 500-550 साल से भगवान राम टेंट में बैठे थे, टेंट में। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने भारी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला हुआ, हमने अपनी दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा कि नहीं, मंदिर बनना चाहिए। कितना हल्ला था कि कटमा मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। सरकार की नीयत साफ हो, नेता साफ हो, नीति सही हो, काम होंगे। कांग्रेस का तो निर्णय भगवान ही मालिक है। आप जानते हो, जो भगवान राम के नहीं हुए हमारे क्या होंगे। सत्यनारायण की कथा का प्रसाद ना लेने में राजा रंक बन जाता है, बना है, आपने पढ़ा होगा। इधर तो कांग्रेस ने भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ही ठुकरा दिया, तो उनका तो जाना तय है। जो राम विरोधी वो किसी काम का नहीं। जब आप मंत्री जी ने बहुत पहले बयान दिया था, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कांग्रेस कहती थी कि अपन को नारा लगाना कि राम मंदिर न बन पाए, इसलिए अपन को प्रयास करना। वो कहते थे, बड़ा दुख होता था। नहीं, सब ये बातें अलग बात है। हकीकत ये है कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनकी दम पे कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के बेदिग्गज नेता, जिनके चलने में हलचल होने लगती, सब भाजपा में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, दिल्ली में नेता बचा है, ना प्रदेश में। बेई कमलनाथ जी, जिनके लोग हल्ला पीटते थे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके बालक चुनाव हार रहा है। वे खुद भाजपा के दरवाजे में खड़े रहे, तो नहीं देखा आपने क्या? 2 दिन मैं असलाहा के भाजपा के दरवाजे में खड़े रहे। भाजपा ने कहा नहीं, नहीं, इनकी शर्तें नहीं मानती भाजपा, किसी की शर्त नहीं मानती। भाजपा का नेतृत्व किसी की शर्त नहीं मानता। उनकी शर्तों पर, उनके अनुशासन में आपको आना तो स्वागत है। अब इनकी शर्तें कई होंगी और कई बातें हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब बाकी मैदान में होना है। कितना हल्ला था कि कांग्रेस सरकार बन रही है, यहाँ के कितने लोग पागल कर दिए, दीवाने हो गए। क्या हुआ? 163 का आंकड़ा पार किया है। और अब तो मोहन यादव आ गए और सोने में सुहागा। हर जगह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भारी काम किया, नए मुख्यमंत्री और आगे बढ़ के काम। जो नया आता है परिवार का हो, पार्टी का, वो और बढ़ चढ़ काम करता है। इसका लाभ पार्टी को मिल रहा है चारों तरफ और बहुत अच्छी पड़ा। सुर्खी इस बार जो है विधानसभा में कितनी कम जीत रही, लोकसभा में कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? अब आप तो खुद सुर्खी विधानसभा के, आप क्या बताएं। इसीलिए तो है कि कई लोग हमारे बहुत दुखी हैं कि हमें बहकाए में आ गए थे, लोगों ने भड़का दिया था। तो क्या होता है, विधानसभा सुर्खी चुनाव बड़ा सुर्खियों में रहता है। 30 साल का तो रिकॉर्ड है मालूम। सुर्खी विधानसभा में पूरा शहर, पूरा जिला रुचि लेता है कि कैसे इनको निपटाएं। पर वो तो हमारे कार्यकर्ता थे, मतदाता थे, ईश्वर की कृपा थी, कुछ हुआ नहीं। और अब लोग पछता रहे, गलती हो गई। शहर में चल जाए कि जब कांग्रेस में रहे, जब राजपूत जी का जल जला रहा, और अब भाजपा में तो जल जला है। देखो, जल जला ना कहो उसको। जो आदमी काम करेगा उसको महत्व भी मिलेगा, लोग उसकी बात मानेंगे, नेता भी उसका बात मानेंगे। काम करना हम लोगों को आता कि सुबह से शाम तक किसी काम आ जाए, ना होली, ना दिवाली, ना सुबह, ना शाम। अब काम करने वाले हैं हम लोग को, फिर मौका मिला है, फिर रनवे पे दौड़ रहे हैं। और रनवे पे दौड़ने में कोई घमंड नहीं है। हम लोग ये चाहते हम किसी काम आ जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ का कार्यकर्ता भी और वोटर भी, पूरे जिले का सभी वोटर। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बंडा विधानसभा, देवरी विधानसभा, अरेली विधानसभा, चारों दमोह में आती है, वहाँ भी आप चारों तरफ हमारी निगाह है। हमारी जिला पंचायत सदस्य, जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री आए थे, हमारे सभी लोग आए। हमने बंडा, रेहली, देवरी के लोग भी बुलाए। परसों देखा होगा आपने, हमारे सभी जनप्रतिनिधि,
और दमोह का भी आप देख लेना रिजल्ट चौंकाने वाला हो। आप तो देख लेना 29 में से 29 सीटें। अब तो बात इसकी मची है कि को कितने ज़्यादा से हार रहा है। कांग्रेस वाले ये देख रहे कि हम 3 लाख से हारे, बोले हम 5 से टपक गए यार, तो वे इसलिए प्रसन्न होंगे कि चलो 3 ही से तो हारे भी, तो 5 से हारे। ऐसा है। पिछली बार अब देखिए, जब भोपाल से दिग्गी राजा लड़े थे, दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो ये लग रहा था कि ये इन्हें इतनी बड़ी नर्मदा यात्रा की है, लोगों की सहानुभूति होगी। हम लोग कांग्रेस में थे उस समय, हम लोग भी मेहनत करते थे कि वो जीतें। हम तो जिस पार्टी उस पार्टी काम किया था। क्या रिजल्ट रहा? जनता तय कर चुकी है। मोदी, मेरा परिवार मोदी का परिवार। अब बाकी लोग तो अपने लड़का को, बेटे को, भाई को, भतीजे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने बैठे। मोदी जी 141 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं सुबह से शाम तक। इसी लोग कह रहे कि मेरा परिवार मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे हीरा सिंह राजपूत, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस बार 400 पार ही जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि खुली निमंत्रण है उन कांग्रेसियों को जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी की नीतियों के कारण आना चाहते, उनका बाकायदा सम्मान होगा। और जो सम्मान, जो हैसियत उनकी है, वो भारतीय जनता पार्टी में उस हैसियत से उनका सम्मान है। रही बात सुर्खी की और विधानसभा की, तो इस बार उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की बहकावे में कुछ लोग आ गए, तो इस बार प्रचंड जीत सुर्खी में होगी। हीरा सिंह राजपूत खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि दमोह जो लोकसभा है उसमें भी उतनी मेहनत करेंगे जितनी वो सागर लोकसभा में करेंगे। तो कुल लिहाज से मोदी के सपने को साकार करने में हीरा सिंह राजपूत ने कहा है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार कोई भी जीत जो है वो 5 लाख से नीचे नहीं होने वाली। ब्रह्मरत्न दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।